गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास में आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, the branch of chemistry which deals with the study of phenomena occurring on the surface or interface is called surface chemistry। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे होने वाले या फिर उसके अंदर पूरी सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री का जो अध्ययन करते हैं उसका हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी सम प्रॉपर्टीज सच एज एड्सॉर्प्शन, कैटलिस्ट, कोरोलियल स्टेट, एमल्सन, जेट एसेट्रा विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो कि आपके सरफेस पर होते हैं, जैसे आपका एड्सॉर्प्शन, कैटलिस्ट, कोलॉइडल स्टेट, एमल्सन, जेल जो कि कोलाइड के ही पार्ट होते हैं की स्टडी करेंगे, जिनका संबंध जो है वो आपकी सरफेस केमिस्ट्री से होता है और सरफेस में होने वाले जितने भी फिनोमेना होता है उनसे होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री को तो एड्सॉर्प्शन में in a liquid or solid substance a molecule present within a bulk on the substance is being attracted uniformly all side by the neighboring molecules। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर सब्सटेंस है तो लिक्विड सब्सटेंस में, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस में कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है तो कोई भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में वो चारों तरफ से लगता है, यहाँ से भी, इस साइड से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो चारों तरफ से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और अट्रैक्टिव फोर्स काम करने के कारण जो कि इसके पड़ोसी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से काम करता है। इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो यूनिफॉर्मली वर्क करता है। वो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हेंस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑन and there is no unbalanced force on the molecules। तो इस प्रकार से लिक्विड स्टेट में जो फोर्स होता है वो फोर्स आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का फोर्स लगाने पे मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ऊपर से भी फोर्स लग रहा है इक्वल, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ऊपर नीचे चारों तरफ से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो बैलेंस्ड फोर्स होता है। तो यहाँ पर किसी भी फोर्स की जो होता है हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स को नहीं एज्यूम कर सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो ऑन द अदर हैंड अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इज नॉट अट्रैक्टेड टू द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। तो जैसा कि अगर हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं बच्चों, तो जैसे कि हमारे जो सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स पर कोई बैलेंस्ड फोर्स नहीं होता है, यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस यहाँ पर तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, परंतु जो यहाँ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार का अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है, यहाँ पर एक प्रकार का अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर की साइड में लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल्स के द्वारा कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं काम करता है। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो हैंस
it possesses some unbalanced or residual force as a result in a balanced force molecule present at the solid or liquid and tends to satisfy their residual force by attracting the molecules of other। तो इस प्रकार से ये जो सरफेस होता है ये अपने फोर्स को बैलेंस करने का प्रयास करता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ये वाला मॉलिक्यूल्स अपने फोर्स को बैलेंस करने का प्रयास करता है और बैलेंस करने के लिए ये बाहर के एटमॉस्फेयर में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इस प्रकार से तो ये एक सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी बल्क की प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के चारों तरफ लिक्विड होगा। लिक्विड होने का मतलब है कि इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा जो कि इस मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने का काम करेगा। परंतु अगर हम बात करें सरफेस की तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की तरफ होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो नीचे की तरफ होंगे, लेकिन चूंकि ऊपर लिक्विड नहीं है तो ये जो अट्रैक्शन होगा वो केवल यहाँ तक होगा, ये हिस्सा खाली है। तो यहाँ पर जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, जिससे ये भी एक बैलेंस्ड फोर्स में हो सके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि brought in the contact with the retaining them on a surface, अपने सरफेस पे खुद को कायम रखने के लिए ये एक्सटर्नल जो कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अट्रैक्शन करेंगे। दिस कॉज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिकुलर स्पीसीज नियर द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क फेज। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये जो बल्क में है, अंदर की सतह पर है, वहाँ पर इतने एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स नहीं अट्रैक्ट होंगे जितने कि आपके सरफेस के द्वारा होंगे, क्योंकि यहाँ का तो एक बैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ के मॉलिक्यूल को किसी भी प्रकार के बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड फोर्स से सराउंडेड है तो यहाँ पर ये अपने आप को बैलेंस करने से के लिए जो सरफेस अपनी एग्जिस्टेंस को सर्वाइव करने के लिए, यहाँ पर सतह पे बने रहने के लिए ये अपने आपको जो बाहर के जो सराउंडिंग के जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज रेफर टू एज एड्जॉर्प्शन। और यह कह सकते हैं कि सरफेस पे दूसरे एलिमेंट्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर धारण करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, ये एड्जॉर्प्शन कहलाता है। और मैं बच्चों बता दूं जो एड्जॉर्प्शन है इट्स अ टोटली सरफेस प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ बल्क प्रॉपर्टी, क्योंकि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अंदर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट नहीं करते, केवल जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल ही दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो सरफेस पे बना रहे, जिससे कि आपका बैलेंस्ड फोर्स काम कर सके। मॉलिकुलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और एक्युमुलेट एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर अटैच होते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल दूसरे किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच होते हैं, उनको याद रखना बच्चों, उसको कहते हैं एड्जॉर्बेट। और जो लिक्विड होता है जिसकी सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल आए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं, उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। द मटेरियल ऑन द सरफेस विच एड्जॉर्ब अकर इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। तो जिस सरफेस पे यह परिघटना होती है उस सरफेस को हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं जो लिक्विड है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल ये काम करते हैं आपके एड्जॉर्बेंट, और जो मॉलिक्यूल जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे वो आपके कहलाएंगे एड्जॉर्बेट।
तो इस प्रकार से दोनों के कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन के बाद में इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोग एड्जॉर्प्शन कहते हैं। द एड्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट आर शोन इन फिगर। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये आपका एड्जॉर्बेट है। एड्जॉर्बेट यहाँ पर गैस और सॉल्यूट कोई भी हो सकता है सरफेस पर, और जिसके ऊपर है उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप और अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि ये जो सरफेस पे अटैच पोर्शन है उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेट। ये आपका गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, आपका सॉल्यूट भी हो सकता है, और ये जिसके ऊपर ये एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ सरफेस इज कॉल्ड डी एड्जॉर्प्शन। अगर आपके सरफेस से अगर ये जो एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट वाला जो वाइट वाला जो पोर्शन है वो आपका एड्जॉर्बेंट है, और ये डॉटेड लाइन का आपका एड्जॉर्बेट है। अगर सपोज कीजिए कि एड्जॉर्बेट के यहाँ एड्जॉर्बेंट की सरफेस को छोड़कर अलग हो जाते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो एड्जॉर्प्शन की उल्टी प्रोसेस होगी, जिसको हम कहते हैं डी एब्जॉर्प्शन। मतलब attraction of adsorbent on the surface of adsorbent is called adsorption, or removal of adsorbate from the surface of adsorbent is called deabsorption. It is a reverse of adsorption and can be brought about by the heating, by the reducing pressure। और ऐसी जो प्रोसेस है इसको हम हीट के द्वारा या फिर प्रेशर कम करने के द्वारा हम लोग ये प्रोसेस या डी एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन: व्हेन गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू द क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग powdered charcoal, it observed that presence of the gas in the enclosed vessel decrease. The gas molecules get absorbed on the surface of the charcoal. सपोज कीजिए कि अगर किसी भी कंटेनर में, किसी भी वेसल में यहाँ सरफेस पर हम लोग चारकोल ले लें, तो चारकोल यहाँ पर काम करेगा आपका एड्जॉर्बेंट की तरह से, यहाँ पर कोई भी एड्जॉर्बेंट की तरह से यहाँ पर आपके गैसेस हैं। तो हम लोग देखेंगे कि चारकोल के ऊपर इसकी जो अगर क्लोज्ड वेसल भी है तो क्लोज्ड वेसल पे कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे कि जो गैस की कंसंट्रेशन है, चाहे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, यहाँ पर गैस की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो हम पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये गैस कहाँ गई, क्लोज्ड वेसल था लेकिन कहाँ से ये लीक हुई। तो वो गैस लीक नहीं हुई, वो जो चारकोल है, चारकोल की सरफेस के ऊपर जो चारकोल है, चारकोल की सरफेस के ऊपर यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो चारकोल है वो आपका एड्जॉर्बेंट, और यहाँ पे जो गैस है वो आपका एड्जॉर्बेट की भांति काम करेगी। चलिए एक और हम एग्जांपल देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर द बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल बिकम कलरलेस बिकॉज कलरिंग ऑफ मैटर ऑफ शुगर इज एब्जॉर्ब बाय द एनिमल चारकोल। हम लोग देखते हैं कि अक्सर हमने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जो शुगर होती है वो शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं बहुत एकदम वाइट कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो शुगर केन से जो शुगर बनती है जो उसका कलर होता है वो कुछ येलोइश कलर का होता है। तो वो उसको जब हम लोग एनिमल चारकोल के ऊपर पास्ड अवे कराते हैं, उसको उसके कच्ची शुगर को एनिमल चारकोल के ऊपर पास्ड अवे कराते प्लास्ड ओवर करवाते हैं, तो वहाँ जितने भी उसका जो येलोइश कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, क्योंकि जितना भी येलोइश जो कलर होता है, जो उसके अंदर जो जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो आपके एक प्रकार से एड्जॉर्बेंट का काम करती है, और वो एड्जॉर्बेंट एनिमल चारकोल के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। तो इस प्रकार से हमने देखा, और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे
the air becomes dry in the presence of silica gel because water molecule get absorbed on the surface of silica gel. तो हम देखते हैं कि सिलिका जेल एक ऐसा पदार्थ है जो कहीं से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो जितने भी महंगे महंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं उनके अंदर सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई उस अप्लायंसेस के अंदर अगर मॉइस्चर आता है तो जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन होके उसकी जो कह सकते हैं जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर उस एपरेटस को, अप्लायंसेस को ख़राब न कर पाए, इस कारण वो सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पे जो सिलिका जेल है वो आपका एब्जॉर्बेंट और जो मॉइस्चर है वो आपका एब्जॉर्बेट की भांति काम करता है. व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक डाई जैसे मैथिलीन ब्लू एंड कंटेंट आर फिल्ट्रेट आफ्टर पूरा सेकिंग, इट ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट इज ऑलमोस्ट कलरलेस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आर एब्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द एनिमल चारकोल. अगर हम किसी भी अब ऑर्गेनिक डाई जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं लेबोरेटरी में मैथिलीन ब्लू का, तो अगर हम इसको एनिमल चारकोल के ऊपर पास ओवर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो कलरलेस मैथिलीन ब्लू कलर की जो डाई है वो कलरलेस हो जाती है. वो कलरलेस होने का कारण है कि जो एनिमल चारकोल है यहाँ पर एक एब्जॉर्बेंट की भांति काम करता है और जो डाई का जो येलो कलर है वो आपका एब्जॉर्बेंट की भांति काम करता है और इससे हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त होता है. The above example clarify that solid surface can hold their gas or liquid molecules because of the adsorption. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इन एग्जाम्पल से जो स्पष्ट होता है कि जो एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिना जिस पर आपका एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट जो एड्जॉर्बेट होता है वो किसी भी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आच्छादित होते हैं उनको हम एड्जॉर्बेट कहते हैं, और एड्जॉर्बेंट होता है एड्जॉर्बेंट जिस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट के अगर उदाहरण हैं तो आपका चारकोल है, चाहे आपका कोल चारकोल हो, चाहे आपका एनिमल चारकोल हो, और वहीं आपके जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल भी एक अच्छा एड्जॉर्बेंट है वो कि आपके मॉइस्चर के लिए काम करता है. यहाँ पर मॉइस्चर आपका एड्जॉर्बेट होता है. तो हम कह सकते हैं कि जो आपका जो एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो इस प्रकार से आज हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में देखा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन और इससे संबंधित और भी टाइप ऑफ द एड्जॉर्प्शन. उम्मीद है आज की क्लास में सब बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, सब बच्चों को समझ में आया होगा. अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, जिससे हम आगे वाली वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको ओवरकम करने का काम करें. थैंक यू.